सके रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। चाहत है तो मुलाकात जरूर होगी, दूरियां बड़ी हैं फासले नहीं। तुम्हें दूर से चाहना मंजूर है हमें, अपनी इस इबादत पर गुरूर है हमें। तुम्हें अपने लफ्जों में छुपा कर रखूंगा, अपने जहनो दिल में बसा कर रखूंगा। इसी चाहत के साथ आए हैं आपसे मुलाकात के लिए। दिल चाहता है जो कहना, जो सुनना, फकत उस बात के लिए। जिंदगी के थिएटर से चुराए हैं आज कुछ पल, क्या भरोसा वक्त है कल आए ना आए कल। कभी आशा है कभी निराशा है, जिंदगी रोज का तमाशा है। स्वागत है आपका आपकी अपनी महफिल में, दिल ढूंढता है जिसे आज। हर चाहने वाले के दिल में जिसकी तलाश है, आपको असीम का नमस्कार है। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज मिला दो, अपनी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। दोस्तों, यूं लगता था कि जिंदगी को बदलने में वक्त लगेगा, पर यह कहां जानते थे हम कि वक्त वो शय है जो खुद तो बदलता है पर जिंदगी को भी बदलता चला जाता है। दिल को यकीन था कि जिंदगी बदलती रहती है, हर पल कुछ नया होता है, लेकिन हर मुश्किल का हल होता है। कुछ गुजरी कुछ गुजार दी, कुछ निखरी कुछ निखार दी, कुछ बिगड़ी कुछ बिगाड़ दी, कुछ अपनी रही कुछ अपनों पर वार दी, कुछ दोस्त साथ रहे कुछ कसर दुश्मनों ने उतार दी। बस जिंदगी जैसी मिली जिंदगी वैसी ही गुजार दी। और जिंदगी की कुछ उन्हीं बातों को, उन्हीं यादों को संजोया है इस खत में। तहसील स्वार, मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकी नाथ राठौर, अजय, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी और प्रियंका राठौर ने लिखते हैं, आज फिर से हाजिर हैं आपकी इस महफिल में, कुछ जज्बात लेकर, जो कुछ यादों को लेकर है। सब कुछ भुलाया जा सकता है, पर किसी इंसान की यादें भुलाई नहीं जा सकती। इंसान की यादें इंसान को जोड़े रखती हैं। कभी उन यादों को याद करके मन उदास हो जाता है, तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कभी मन करता है कि उन यादों के लम्हों को जी भर के जिएं, लेकिन वो इंसान हमारे साथ नहीं होता। अगले ही पल हम उदास हो जाते हैं। कह सकते हैं कि यादों के सहारे ही इंसान दिल में जिंदा रहता है और एक दूसरे के बिना जी लेने की ताकत भी मिलती है। यादें हमेशा दिलो दिमाग में घर कर जाती हैं। इंसान कब बदल जाए, कब हमसे दूर हो जाए, कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, कुछ पता नहीं चलता। इंसान तो चला जाता है, पर यादें इतनी दे जाता है कि हमें हर पल उसकी कमी महसूस होती है। इंसान के जिंदगी से दूर चले जाने के बाद ये यादें जीना मुश्किल कर देती हैं। मन करता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। हम मन मारकर जिए चले जाते हैं। दिल ढूंढता है हमेशा बीते हुए पल को, उन यादों को जो कभी लौट कर नहीं आते, और शायद ये दिल हमेशा उन्हें ढूंढता ही रहे। इस
आंखों को सावन कह दूं या धड़कन को गुलजार लिखूं, रिश्तों को बाजार झूठ का, धोखे का व्यापार लिखूं। तुमने जो जो पाया उसके लिए मुबारकबाद तुम्हें, मैंने जो जो खोया उसका किसको जिम्मेदार लिखूं। ये तय करने में बड़ा वक्त लग जाता है कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। ये दुनिया, ये समाज, या फिर हम खुद ही। बहुत सारे ऐसी उलझने जिनको सुलझाने की कोशिश ये दिल दिमाग के साथ मिलकर करता है, पर बहुत मुश्किल होता है इन उलझनों को सुलझा पाना। और इसी कश्मकश में जिंदगी का वक्त गुजर जाता है। रिश्ते कुछ पल साथ चलते हैं तो थोड़ी दूर जाकर उनका साथ भी छूट जाता है और वो लम्हा बेहद दर्दनाक होता है। अपने ऐसे ही उन लम्हों को हमारे साथ बांटा है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, शहनाज बाबू अंसारी ने। गफ्फार खान साहब ने लिखा है कि मैं अपने वालिदैन का सबसे छोटा बेटा था। 2 भाई थे। खासतौर पर मैं अपने दादा का लाडला था। ऐसे बच्चों के बारे में अक्सर यही होता है। दादा मियाँ के इंतकाल के बाद मैं अपनी दादी और चाचा के पास रहा। तालीम और तरबियत में मेरी जितना हिस्सा मेरे दादा दादी और चाचा का रहा, उतना वालिद का नहीं रहा। शायद मेरे चाचा ही मेरे सारे काम करते थे। तरबियत में दादी का भी बहुत हाथ था। सोने से पहले कहानियां सुनने की फरमाइश करता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी दादी बहुत सी कहानियों को याद रखती थी। रोज रात को सोने से पहले कहानियां सुनाती थी। मगर मैं कहानी सुनने का जितना शौकीन रहा, उसके साथ ये भी है कि सुनते सुनते सबसे पहले सो जाया करता था। आज भी दादी की उन कहानियों को दिल ढूंढता है और ढूंढता रहेगा। वक्त के साथ गफ्फार खान साहब बहुत कुछ हमारे हाथों से फिसल चुका। सोशल मीडिया के इस दौर में अब कहाँ मैसर हैं दादी नानी की कहानियां। जून की छुट्टी हुआ करती थी, नानी दादी के घर जाने का इंतजार रहा करता था। अब तो वो भी नहीं। छोटी सी दुनिया है अपनी, और उसमें रिश्ते भी बहुत कम से हैं। उन रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। लेकिन हालातों के साथ समझौता करते हुए कुछ कम में से ही बहुत सी खुशियां तलाश करने की ख्वाहिश अपने मन में लिए हमें आगे बढ़ना ही होता है। दादी नानी की कहानियां भले ही अब खो गई हैं, लेकिन हमें उन्हें जिंदा रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कहानी हमें जीवन की सीख दी जाती थी, एक नेक राह पर चलने का रास्ता दिखाती थी। ये कहानियां हमें अच्छाई बुराई का भेद सिखाती थी। बहुत जरूरी है ये कहानियां। एक कहानी सुनते हैं।
कुछ जुबानी तो थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी। कल न हम होंगे तो न शिकवे होंगे, न शिकायतें होंगी। यादों की एक गठरी होगी जो हमें खुद ही अपने कांधे पर उठानी होगी। रेत जैसी ही तो है ये जिंदगी, हर वक्त कतरा कतरा फिसलती जाती है हमारे हाथों से। रोकने की तमाम कोशिशें भी नाकाम साबित होती हैं। जो है वही हमारा है, तो क्यों न जिए जी भर के उस लम्हे के लिए जो इस वक्त साथ है, हमारे पास है हमारे। क्या पता अगला पल कहानी में कौन सा नया पन्ना छोड़ दे। भरोसे के काबिल कब है ये जिंदगी, कभी बेमकसद लगती है तो कभी बेमानी। वक्त का दामन थाम चलती चली जाती है, गुजरती जाती है, कम वक्त रुकती भी नहीं। टूटे हुए सपनों की धूल में लिपटी, खुशी से दूर, गमों के दलदल में फंसी, मुसीबतों के जंजाल में उलझी, और हम सब इस उलझे ताने बाने को सुलझाने की नाकाम कोशिश करते ही रहते हैं। गुलजार ने क्या खूब कहा है, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरी यार जुलाहे, मुझको भी तरकीब सिखा दे यार जुलाहे। और दोस्तों, ये एहसास तब जागा है जब हमारे हाथ में है वो चिट्ठी जो आई है बहेड़ी से, लिख भेजी है अंजुम भाई ने। अंजुम भाई, इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद जो कुछ दिल में उठापटक हुई, जो महसूस किया दिल ने, वो आप तक पहुंचाया। वो दिन नहीं, वो रात नहीं, वो पहले जैसे जज्बात नहीं, होने को तो हो जाती है उनसे बात, पर बातों में पहले जैसी बात नहीं। ये एहसास कदम कदम पर होता है जिंदगी में। आज जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी पुराने से भी या किसी नए अपने से भी, पता नहीं क्यों वो बात कहां गुम हो गई, वो जज्बात कहां खो गए, वो मासूमियत कहां चली गई, वो अपनापन किधर गुम हो गया। क्या सहेजें, क्या समेटें, सब प्यारी चीजें खो चुकी हैं। जिन जिन बातों का डर था वो सारी बातें हो चुकी हैं, और आप बड़ी खूबसूरती के साथ उन सभी बातों को अपनी चिट्ठी में अपने अल्फाजों के साथ उकेरते हैं। यकीनन पढ़कर भी अच्छा लगता है और सुनने वालों को तो अच्छा लगता ही है। दोस्तों, आज अंजुम भाई ने लिखा है, इस इश्क के हाथों से हरगिज न मुफर देखा, उतनी ही बड़ी हसरत जितना ही जिधर देखा, था खेल सा पहले इश्क लेकिन जो खुली आंखें, डूबा हुआ रग रग में वो तीर नजर देखा। साहिबों, जिंदगी की रह गुजर पर इंसान शबो रोज गमजन रहता है और यूं ही जिंदगी तमाम हो जाती है। मगर साहिबों, कुछ ढूंढने की, कुछ पाने की तलाश कभी खत्म ही नहीं होती। क्या चाहता है दिल, क्या ढूंढता है ये दिल। कभी फूलों की लाली तलाश करने निकलता है ये दिल, तो पतझड़ के सूखे पत्ते हाथ नजर आते हैं। कभी गुलिस्तान को ढूंढता है दिल, मगर राहों में तपते सेहरा मिलते हैं। कभी लबों के तबस्सुम को ढूंढता है दिल, तो आंसुओं के सैले बेकरां उसका मुकद्दर बन जाते हैं। कभी मोहब्बत की शबनमी चांदनी को दिल चाहता है, तो वहां तन्हाइयों के अंधेरे हाथ आते हैं। कभी 4 पल आराम ढूंढा, तो बिस्तर पर वही यादों के कांटे और कभी ना पूरे होने वाले वो ख्वाब। पता नहीं इन हालाते परेशान का कोई हल है भी या नहीं। पता ही नहीं चलता कि आग कहां लगी है। खुदा जाने किसने ये गमों की चिंगारी कहां रख दी है। कौन है वो लोग जिन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, फिर दिल ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि सब तकदीर का लिखा है। पर साहिबों, कुछ भी कह लीजिए, यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये सांसों में
रच बस जाती हैं। ऐसा गुमा होता है जैसे हर पल कोई शय दिल के पास फिरती है और उनके कह कहे फजाओं में गूंजते हों। उनकी बातों से दिल अब भी जुड़ा रहता है। वक्त ने उन्हें मुझसे छीन तो लिया, पर उन यादों को ना मिटा सका। हाँ, अब उनसे नहीं, उन लम्हों से मोहब्बत है जिन्हें वो छोड़ गए हैं। और ख्याल आता है कि ये सब था क्या, तकदीर का लिखा था या मोहब्बत थी, या फिर कोई हसीन धोखा। हाय, एक शख्स जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, याद आने की तरह याद वो आया भी नहीं। ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये निगाहों का ही कसूर था, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था। दोस्तों, कभी सोचा तो जरूर होगा आपने कि कितने अजब रंग बदलती है जिंदगी। सुख दुख को संग लिए कहीं ऐशो आराम के साथ गुजरती हुई तो कहीं टुकड़ों पर पलती, कहीं दरख्तों की छांव में सिर छुपाए तो कभी महल नुमा घरों में तन्हा टहलती हुई, कहीं चुपचाप कोने में बैठी मायूसियों की चादर ओढ़े तो कहीं नादान बालक की मानिंद खुशियों की गोद में उछलती कूदती हुई, फूलों के नजदीक तो कांटों से भी गुजरती हुई, जरूरत पड़े तो आग के दरिया को भी पार करती, न रिश्तों के बंधन न मजहबों के दायरे हर सांचे में ढलती, वक्त के हाथ को पकड़े अपनी ही धुन में मगन हमारी और आपकी, हम सबकी जिंदगी। और साहब, इस जिंदगी में कुछ शौक हमारे साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं, इतनी शिद्दत के साथ जुड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पाते। और हमारे श्रोता हैं कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली के श्री वी के जौहरी, विनोद, अर्पित जौहरी और शायना भी लिखते हैं, पान है मुंह की शान, जो जीभ लाल करने के साथ ही साथ मन को तृप्त करने वाला स्वाद भी देता है। जिस प्रकार से आज हम लोग अपना मोबाइल हर वक्त अपने साथ लेकर चलते हैं, ठीक इसी प्रकार पान खाने वालों का भी वो शगल था, वो दौर था जिसमें वो पानदान अपने साथ में लेकर चला करते थे। हमारी माता जी का भी कुछ यही हाल था, सफर में पानदान साथ साथ चला करता था। सनातन धर्म में पूजन के समय पान के पत्ते समर्पित किए जाते हैं। एक समय था जब पान शिष्टाचार में शामिल हुआ करता था। घर के मेहमान को पान उसी तरह से पेश किया जाता था जैसे कि अब चाय पेश की जाती है। बड़े बड़े रसूखदार लोगों के नौकर उनका पानदान और पान की पीक थूकने के लिए पीकदान साथ साथ उठाए चलते थे। पान खाना शान की बात समझा जाता था। विवाह के बाद वर वधू भी एक दूसरे को पान खिलाकर नए जीवन की शुरुआत किया करते थे। उनका एक और साथी हुआ करता था जिसका नाम सरौता था। इसमें पान में डालने वाली सुपारी कतरी जाती थी। मेरी माँ भी पान की बहुत शौकीन थी। आज उनका सरौता उनके गुजर जाने के बाद उनकी यादों को ताज़ा कर जाता है। पान लगाना, उसकी पुड़िया बनाना भी एक कला हुआ करती थी। हमसे उस तरह से पुड़िया न बन सकी जिस तरह से पान वाले पुड़िया बना लेते थे। जिस तरह पान खाने वालों की तादाद उस दौर में थी, उसी तरह से पान बेचने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। अलग अलग नस्ल के पान, कभी महोबा, कभी बनारसी, कभी देसी, और पान भंडार की कई दुकानें मिल जाया करती थी। जब पान में चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, सौंफ, मुलैठी जैसी चीजें डालकर पान बनाया जाता था तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर इसमें तंबाकू का आगमन हो गया और फिर पान खाना बुरी आदत में शुमार हो गया। आज पान की दुकानें तो कम, गुटकों की लड़ियां लटकी हुई ज्यादा मिल जाएंगी, जो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रही हैं। पान वाले उस दौर को आज भी दिल ढूंढता है जब हम कहते थे
अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। मेरे पास लफ्ज थे, आवाज थी, सोच थी, तो सोचो मैंने चुप रहने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी। चलो अब जाने भी दो, क्या करोगे दास्तां सुनकर। खामोशी तुम समझोगे नहीं और बयां हमसे होगा नहीं। यूं हमसे बात ना करके आप कहर ढा तो रहे हो, नाराजगी है या फिर अपनी अहमियत जता रहे हो। छोड़ो भी, कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग जाती हैं पर हाथ खाली रह जाते हैं। और ये ख्वाहिशें, ये लम्हे अक्सर उन खास पलों में हमारे साथ होकर गुजर जाते हैं, जो पल हम हमेशा के लिए सहेजना चाहते हैं। जब सब अपने इकट्ठे होते हैं, कोई उत्सव होता है, कोई शादी होती है या कोई फंक्शन। अर्चना जौहरी और कृतिका जौहरी, विद्युत सब स्टेशन, नैनीताल रोड, बरेली से उन्हीं दिनों को कुछ इस तरह से याद करते हैं। सजने लगी बारातें, बजने लगे बैंड, जब से खत्म हुए खरमास, खिल उठे उन मासूमों के चेहरे जिनकी रुकी हुई थी शादी और मन में थी उदासी। शादी का नाम आते ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं। हर कोई, हर इंसान ये चाहता है कि उसकी शादी हो। शादी का लड्डू बहुत मीठा होता है। इस लड्डू को खाकर भी पछताता है तो कुछ ना खाकर पछताते हैं। वैसे शादी का जो बंधन है वो हमारे समाज में जन्म जन्मांतर का बंधन माना गया है। दो दिलों का, दो परिवारों का आपस में गठजोड़। शादी दो दिलों के मिलने का नाम है। वो एक क्षण सारी जिंदगी तक का एहसास है जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मन में बसी एक मूर्त जिसे शादी के बाद साकार होते देखा जाता है, उसी एहसास के सहारे दोनों जिंदगी की गाड़ी प्रेम से खींचते चले जाते हैं। सिर्फ एक लड़की का दुल्हन बन जाना, किसी के नाम का श्रृंगार करके अरमानों की चुनरिया ओढ़कर किसी दूसरे के घर जाने का नाम शादी है? शायद नहीं। ये तो जन्म जन्म के सारे रिश्ते भूलकर नए रिश्तों को अपनाने का नाम है। हजारों ख्वाहिशें, अरमान और आशीष अपने साथ लेकर वो चलती है अपने नए संसार में, जहां होती है ससुराल के दायित्वों की चिंता और मायके की यादें। वैवाहिक जीवन की पहली सीढ़ी है दुल्हन बनना। ये सीढ़ी वैसे तो बहुत खास है, लेकिन जैसे जैसे इस सीढ़ी पर कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, जीवन में बदलाव, रिश्तों में उतार चढ़ाव, बहुत सारे मोड़ रोज सामने खड़े होते हैं। दुल्हन शब्द ही बहुत प्यारा है। आज भी लखनऊ के आसपास पुराने बुजुर्ग, सास ससुर अपनी बहू को दुल्हन के नाम से ही पुकारते हैं। आज दिल ढूंढता है एक ऐसी दुल्हन को जिसकी शब्दों में, परिभाषा में रंग वैसे हो जैसे किसी छोटे से बच्चे के मासूम होठों पर खिलती हुई मुस्कान। महलों का राजा मिला के रानी बेटे राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी।
कितना फर्क है घर और मकान में। मकान बनता है मेहनत की दीवारों से और घर बनता है चहकते महकते परिवारों से। श्रोताओं, घर इंसानों से बनता है। वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं और साथ ही साथ घर का नक्शा भी बदलता जाता है। गांव का घर, खुला सा आंगन, आंगन में पेड़ों का साया, माटी की सौंधी खुशबू, जहां हंसने हंसाने की चौपालें लगती तो एक अंधेरी कोठरी भी अपनी खासियत हुआ करती थी। आज दिल ढूंढता है ऐसे खुले घर आंगन को, शांत कमरों के सामने हंसता हुआ आंगन हो, सीढ़ियों की बगल में खनखनाती हुई सी रसोई हो, खुले आसमान तले बिछा हुआ बिस्तर हो, जहां हम ओढ़ा करें खुशियों की रजाई। ऐसा पल कौन सा है जब हमें ऐसे पुराने घर की याद ना आए। मुझे चाह नहीं सोने चांदी की और न बंगला गाड़ी की, बस खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अपना खुद का एक घर बनाना है। वो घर जिसे दिल ढूंढता है, वो घर जिसमें रिश्तों की महक हो, जिसमें खुशियों की चहक हो, जिसमें दोस्ती की मिसाल हो। और कुछ ऐसी ही तलाश इस चिट्ठी में है जो राजदारा रोड, मीठा कुआं, रामपुर से आई है। आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी और रवि रस्तोगी की। मेरे साथियों, रिश्ता कोई सा क्यों ना हो, हर रिश्ते की शुरुआत दिल से होती है जो बेहद खास होता है। जज्बात तो हर इंसान के दिल में होते हैं जो हमारे जीवन की हर दास्तां बयां करते हैं। आंखों में ख्वाब पलते हैं उनके, बंद करें इन पलकों को तो भी ख्याल उनका ही आता है। हम तो किनारे पर बैठे इंतजार करते रहे, न जाने किस मोड़ पर मिल जाएं वो अधूरे वादे, वो कस्में, वो सपने कब पूरे होंगे। दिल से निकले वो मोहब्बत के गीत अक्सर याद आते हैं। जैसे शमा पर मरता है परवाना, वैसे ही कुछ अपनी हालत है। ये दुनिया तो एक सर्कस है, हम सब इस सर्कस के पात्र हैं। उसकी बनाई हुई कठपुतलियों की तरह चलते रहते हैं। हम तो मुसाफिर हैं जो अपनी मंजिल को ढूंढते हैं। पर यह भी सच है दोस्तों कि किसी को मुकम्मल जहां मिल जाए ये मुमकिन नहीं होता। एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। किसी फूल को भी देखिए, वो कांटों के बीच में खिलता है। हर किसी को मोहब्बत का दर्द नहीं मिलता। ऐसे प्यार भरे दर्द को, इन जज्बातों को दिल ढूंढता रहता है। तुमने पूछा है, चलो तुमको बता देते हैं, जो हम पे गुजरी है तुमको भी सुना देते हैं। तेरे बाद हमें खुद पर भी एतबार नहीं, लफ्ज लिखते हैं, लिख लिख कर मिटा देते हैं। जिंदगी बड़े खामोश अंदाज में सिखा जाती है कई सबक। हर चाहत पूरी हो जाए ये मुमकिन नहीं। हर दोस्त हमेशा के लिए अपना हो जाए ये भी मुमकिन नहीं। हम किसी को दिल से चाहते हैं, पर ये वक्त पर तय होता है कि वो कितनी देर हमारा हम सफर रहेगा। जिंदगी हर बार किसी नए मोड़ पर, नए चौराहे पर हमको लेकर चली जाती है। हर किसी से बिछड़ गया हूं मैं, कौन दिल में मेरा मलाल रखे। शहर हस्ती का अजनबी हूं मैं, कौन आखिर मेरा ख्याल रखे। रामपुर रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड के हमारे श्रोता गंगा सिंह रावत जी, आपकी ये पहली चिट्ठी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने लिखा है कि जब कोई अपना अचानक बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे
आपसे दूर चला जाता है तो उसको भूलने की वजह समझ में नहीं आती। न गिला, न शिकवा, न कोई खता। भला कोई अपना कैसे ऐसे गैर हो सकता है? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बात तकरीबन 30 साल पहले की है। वो दौर चिट्ठी पत्री का हुआ करता था। लखनऊ के आलमबाग के रहने वाले सुधीर श्रीवास्तव मेरे पत्र मित्र बने। साल भर खतों किताबत चलती रही। इस बीच मेरा बैंक का एक पेपर था जिसका सेंटर लखनऊ में था। मैंने सुधीर को पत्र में ये बात बताती। वो बड़े खुश हुए कि जिस मित्र से सिर्फ खतों किताबत होती थी आज उनसे मुलाकात होगी। ऐसी ही खुशी का आलम इधर भी था। मैं ट्रेन से लखनऊ पहुंच गया। पेपर देने के बाद एक युवक साइकिल चलाकर मेरे पास आया और पूछने लगा, आप हल्द्वानी से आए हो? मैंने पूछा, आप सुधीर? उसने मंद मंद मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। फिर उसने मुझे साइकिल पर बिठा लिया, बड़े इमामबाड़े की सैर करा दी, अपने घर पर ले गया, परिवार के सभी सदस्यों से मिलवाया। आंटी ने अपने हाथों से गर्मा गर्म पूरी और आलू की सब्जी खिलाई। अगले दिन मैं मित्र से विदा लेकर अपने शहर आ गया। अगले साल एक बार फिर मित्र से मिलने का सौभाग्य मिला। उसी गर्मजोशी से वो मिला। मैंने भी उसे अपने घर आने का आमंत्रण दिया। उसने आने का वादा भी किया, पर आज 30 साल बाद भी उसने वो वादा निभाया नहीं। मैंने उसे अनेक पत्र लिखे पर उसने जवाब तक नहीं दिया। मित्र, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं आज भी नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा दिल आज भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। मैं हूं, मेरा कमरा है, कुछ किताबें हैं, बज रहे हैं कुछ पुराने गीत जो दिल के हैं बहुत करीब। कमरा भले ही शांत है पर मन में बहुत शोर है। समंदर की लहरों जैसा शोर, बिजलियों की कड़क जैसा शोर, बादलों के गरजने जैसा शोर, यादों का बवंडर, अतीत की यादों का खंडहर। जब करता हूं बेचैन तो लेना एक सादा कागज और एक पेन, लिख देना वो सब कुछ जो महसूस करता है आपका दिल। हम आप साझा कर लेंगे हर मुसीबत, हर मुश्किल। भेज देना उस चिट्ठी को डाक या ईमेल के रहते। हम शामिल कर लेंगे उसे महीने के आने वाले चौथे हफ्ते। आज जाना होगा, दुआओं में याद रखिएगा। असीम को इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता